यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल जो आपके 6 फेज के एग्ज़ाम डेट आ गए थे, जैसा कि मैंने बताया था कि तकरीबन 1 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6 फेज में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रही है अब कि जो आपका CHSL का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि परेशान करेगा या डेट को थोड़ा सा लंबा खींचेगा, यानी कि पूरा अप्रैल ले जाएगा। यानी कि जो 7th फेज का एग्ज़ाम है वो कब तक चलेगा, कब से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है कब तुरंत स्टार्ट होगा, यानी कि मई की हम बात करें तो ये सब तमाम चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं ओपन मार्केट में तो ये 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष लगाएंगे, ER मनीष कूपन कोड लगाएंगे तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा, यानी कि इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना कितना आवश्यक होता है, और 269 में आपको इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसके लिए अलग अलग से मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे जो आपका 7th फेज का एग्ज़ाम है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि टोटल अराउंड 10 लाख बच्चे थे, जिसमें कि 6 ही लाख बच्चे को एकोमोडेट किया गया है आपके 6th फेज एग्ज़ाम में, और काफ़ी कम समय चलेगा, यानी कि 8 तक चलेगा। 1 से स्टार्ट होगा, 1 दिन गैप भी दिया रखा है, यानी कि बहुत कम दिन चलेगा, और इसमें 6 लाख बच्चों को एकोमोडेट किया गया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लगभग 6 ही लाख शायद नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप देख लेंगे एक बार। तो जो बाकी बच्चे हैं, यानी कि 4 से 5 लाख के अराउंड जो भी है कोविड-19 की वजह से जिनका छूट गया है, और भी जो रीजन है जिसकी वजह से छूट गया है, और उनका प्रॉपर RRB की तरफ से ये अश्योर किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है बाद में शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो यानी कि जिसका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, आप निश्चिंत होकर मतलब तैयारी करते रहिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके शिफ्ट हार्ड आते हैं तो और भी आपके एग्ज़ाम निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा होगा SSC में क्या हुआ कि जो बच्चे का ईजी शिफ्ट आया 200 में 200 कर दिया, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकला। जिनका टफ शिफ्ट आया वो तकरीबन 150 भी किए, उनका एग्ज़ाम निकल गया। तो अगर आपके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और टफ शिफ्ट आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम निकलने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। बात कर रहे थे कि जो 7th फेज का जो एग्ज़ाम है डेट है वो कब तक जारी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि 8 अप्रैल तक तो इसी का रहेगा। ठीक है, 6th फेज का। अब ये 8 तक रहेगा, यानी कि 9 से संभावना है, 9 नहीं तो 10 तो पक्का है। आप यकीन मान के चलो कि यही दोनों दिन के अराउंड में आपके चालू हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मतलब कि जानने वाली बात यह है कि 12 अप्रैल को जो CHSL का पेपर है, तो अब 12 से 27 के बीच चलेगा CHSL का पेपर। तो क्या ये 9, 10, 11 3 दिन में जितने भी तमाम बच्चे हैं उनको निपटा देंगे? तो मुझे नहीं लग रहा है कि तमाम बच्चे को 3 दिन में निपटाया जा सकता है। तो क्या ये 3 दिन में नहीं लिया जा सकता क्या? तो अगर नहीं लेते हैं तो आप कहेंगे कि 27 के बाद लिया जाएगा, तो यानी कि वो तो मई तक खींच के लेके चले जाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि 12 से 27 के बीच जो आपका CHSL का पेपर है वो हमेशा मतलब कि हर एक दिन होगा। बीच में कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें कि CHSL का पेपर नहीं होगा। उस दिन आपके ये जो NTPC का पेपर है उसको घुसेड़ेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले 3 दिन इसके पास 9, 10, 11 बच रहे हैं, और ये 12 से 27 के बीच भी इसके पास ऐसे स्लॉट होंगे जिसमें कि CHSL का पेपर नहीं होगा। उसके बाद 27 के बाद आपके ये 29, 30 भी बच रहे हैं। ठीक है, 29, 30 भी बच रहे हैं, तो यानी कि इधर भी 2 दिन बच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि जो NTPC है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई पेपर आ गया तो इसको मतलब कि ये लोकल ट्रेन है, बाकी जो आ रहे हैं उनको पास दिया जा रहा है। सब शताब्दी है, जैसे CHSL शताब्दी है, और भी जितने भी एग्ज़ाम आते हैं वो शताब्दी है, और ये इसको रोक दिया जाता है इसके चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका 12 से 27 अप्रैल के बीच CHSL का पेपर है उसमें सभी दिन आपके CHSL के पेपर नहीं होंगे। जिस दिन नहीं होंगे ये वाले जो स्लॉट है वो आपके NTPC को दे दिया जाएगा। तो टोटल
आपके जो मैक्सिमम 4 से 5 दिन लगेंगे, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम 4 से 5 दिन लगेंगे जितने भी बच्चे बचे हैं। तो यहाँ पे 3 दिन इधर मिल गए, 2 दिन तो इधर मिल गए, और बीच में काफ़ी ऐसे दिन मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अप्रैल में पेपर समाप्त हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अब ग्रुप डी का पेपर कब शुरू हो सकता है। देखिए ये एनटीपीसी का तो अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद ऑब्वियस है कि इसका अभी रिजल्ट निकलेगा, फिर उसके बाद आपके आंसर की निकलेंगे, तमाम तरह के फिर क्वेरी मंगाए जाएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन में डाउट लगता है। ये सब तमाम चीज़ें तो बाद में होगी, कम से कम तो आप मान के चलो कि 1.5 से 2 महीना तो लग ही जाएगा इसके तमाम चीज़ों में, यानी कि आंसर आने ये वो करने में। तो उस 2 महीने के दरमियान आपके जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का। अब ग्रुप डी का हालांकि पेपर में भी आ रहा है कि जो 15 आपके अप्रैल तक शुरू हो जाएंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। 15 अप्रैल तक कहाँ से पॉसिबल दिख रहा है, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वीक आप मान के चलो या मिड मई तक आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो मैंने आपको बताया है वो कल के जो नोटिफिकेशन आए थे, 6th फेज के जो नोटिफिकेशन आए हैं, उसी के आधार पे मैं अपना एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भविष्य में आपको CHSL और आपके NTPC और आपके ग्रुप डी के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि कब से पेपर स्टार्ट हो सकता है 7th फेज का? क्या आपको लगता है 8th फेज में भी जाएगा? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देंगे। पहली बार बोल रहा हूँ, मतलब कि बहुत दिनों के बाद बोलता हूँ कि अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट का, जो कि आपको 269 में मिल जाएगा अगर आप एक कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई और भी पॉइंट है कि जिससे कि आपको लगे कि इस पॉइंट पे वीडियो बनाया जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।